Welcome dear students, welcome to the Path online tutorials. Dear class 10th, as in the last tutorial we were discussing the introduction of reproduction. That is, what is reproduction, what are the different types of reproduction, what are the differences between the two types of reproduction, right? So in the last tutorial I had also mentioned that reproduction, why is it necessary, जैसे मैंने आपको बताया, it helps to maintain the continuity of the life or continuity of the species. It also leads to stability, very important, it also leads to stability of population of a species. बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी आ सकता है. कैसे क्वेश्चन आता है? डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड हाउ इट प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज. तो इसके क्या है, इसके कुछ रीजंस है. पहला, इट हेल्प्स इन, मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखेंगे अपनी नोटबुक में. इट हेल्प्स टू मेंटेन gene pool. It helps to maintain gene pool. What is gene pool? The total number of genes in a population or in a particular species. It is referred to as gene pool. So it helps to maintain the gene pool. जो भी humans, ध्यान से सुनेंगे, जो भी humans एक particular niche, I am using the word niche, N-I-C-H-E. So the populations that are humans that live in a particular niche, they live in proper control and coordination and in harmony with each other. I am repeating again, जो भी हमारे humans होते हैं, ठीक है ना, humans or particular species which are inhabiting a particular niche you can also refer to as a kind of habitat, ठीक है ना. तो वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर हार्मनी में रहते हैं. देयर इज नो कंपटीशन इन देम. इफ देयर विल बी कंपटीशन देन ओनली वन विल सर्वाइव, ठीक है ना. जो भी डोमिनेंट होगा, जो भी ऐसा करेक्टर होगा, कॉम्प्लेक्स होगा या फिर हैवियर होगा, वो सर्वाइव करेगा और दूसरे वाला सर्वाइव नहीं करेगा. लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर नीश में रहते हैं विद पर्टिकुलर स्पीशीज, दे लिव इन प्रॉपर हार्मनी विद ईच अदर. तो सेकंड पॉइंट आएगा हमारा ह्यूमंस. These are the reasons for stability of population of species. How reproduction plays a role in the stability of population of species. So humans live in proper harmony or coordination with other species inhabiting a particular niche. अच्छा जी, अब एक और हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था. कौन सा? डीएनए कॉपिंग. डीएनए कॉपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर डीएनए कॉपिंग नहीं होगी, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी, तो आइडेंटिकल डीएनए क्रिएट नहीं होंगे एंड वी वुड नॉट लुक लाइक ह्यूमन बीइंग्स. या दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे के जैसे नहीं नजर आएंगे. तो अगर एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी लुक अलाइक, हाउ डू वी लुक लाइक ह्यूमन बीइंग्स ओनली, बिकॉज ऑफ द डीएनए कॉपिंग. क्योंकि जो उनका और हमारा डीएनए है, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, देयर इज lots of similarities in the DNA and that depends upon a mechanism. कौन सा mechanism?
डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। तो क्या होता है? ड्यू टू डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, ध्यान से सुनिए, ड्यू टू डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, जो डीएनए होगा दैट इज मेंटेन्ड, द डीएनए इज मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ बेटा, इनको पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे। सी पॉइंट, इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, in DNA copying mechanism, the DNA, or you can say identical copies of DNA are produced। बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं जो आपको कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट दैट, ठीक है ना। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन मेंटेनिंग और स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, यू विल मेंशन दीस पॉइंट्स, जिसमें आप बताएंगे कि जेनेटिक जीन पूल को मेंटेन करना है। फिर उसके बाद जो ह्यूमंस होते हैं वो दूसरे स्पीशीज के साथ जो कि एक नीश को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो दे लिव इन प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो जो डीएनए कॉपिंग होता है उसमें जो डीएनए प्रोड्यूस होता है, हमारा जो डीएनए प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? इज मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इन ऑर्डर, ठीक है। डीएनए क्यों मेंटेन रहेगा? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेम body design and structure, same body design and structure, so as to fit in a particular niche, so to fit in a particular niche। बच्चों ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन ये भी आता है जो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, व्हाई डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी, व्हाई डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी। सो द आंसर टू इट इज डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन हमारा फुलफिल हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए आर प्रोड्यूस्ड, जिसको हम मेंटेन करेंगे सो एज टू ऑब्टेन द सेम बॉडी डिजाइन। लाइक यस, you all are human beings, I am human beings, we all look like human beings, but still we are different from each other. Why? Due to variations. So in order to obtain the same body design and structure so as to fit in a particular niche, ठीक है। एक और चीज बेटा, कल मैंने जब आपको डिफरेंसेस बताए थे, मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, उसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है हमारा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल कॉपीज आर प्रोड्यूस्ड या आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब देयर आर नो वेरिएशंस। लेकिन in human beings, in plants, in animals where sexual reproduction takes place, variations are produced. Now why variations? चलिए क्वेश्चन को समझिए, why variations? अब हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वेरिएशंस क्यों चाहिए? why variations? so as to इसका आंसर क्या है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। इसलिए हमें क्या चाहिए? वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस।
वेरिएशंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, स्टिल वी लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू वेरिएशंस. ठीक है ना. तो क्या है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू एक्वायर द पर्टिकुलर नीश. देखो जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जो आपकी बुक्स में भी दे रखा है कि हमारे पास सपोज करो एक पर्टिकुलर वाटर अवेलेबल है, या फिर आप पॉन्ड वाटर कह सकते हैं. ठीक है. तो पॉन्ड वाटर है, पॉन्ड वाटर में पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया रहता है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन वहाँ पे जो पॉन्ड वाटर था, जो वाटर था उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो बहुत गर्म हो जाएगा पानी. ठीक है ना. टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो बहुत गर्म हो जाएगा. तो क्या ऐसा होगा कि सारे टाइप ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा? नहीं. जो पहले से प्रेजेंट था वो ऐसा नहीं है कि सारा अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा. जो सर्वाइव कर सकता है, जो रेजिस्टेंट होगा, हीट रेजिस्टेंट होगा, वो सर्वाइव करेगा. बाकी विल डाई. बाकी विल डाई. तो क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन. तो वेरिएशंस लीड्स टू सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. और एक पर्टिकुलर नीश में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज एक्वायर हो सकती हैं. सो दीज आर द रीजंस फॉर डीएनए कॉपिंग, फॉर ऑर्गेनिजम्स लुकिंग अलाइक, फॉर वेरिएशंस. ठीक है ना. एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज. ठीक है. तो these are some of the reasons, and for these reasons only reproduction is required. ठीक है जी. अब हम स्टार्ट करेंगे. I will start today only journal introduction of asexual reproduction. हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? asexual reproduction. चलो मैं आपको बताती हूँ आप कौन कौन से मेथड्स करने वाले हैं. asexual reproduction. asexual reproduction बच्चों आपको पता ही है, जिसमें चलो हम पहले की पॉइंट्स लिख लेते हैं. ओनली वन parent is involved. Only one parent is involved. Second, no gametes are required. No gametes are required. No variations. ठीक है. No variations. Offspring are identical. To parents. Offsprings are identical to parents. Mitosis occur. क्या? Mitosis occur. What is mitosis? Mitosis is an equational division in which one cell give rise to form two daughter cells. ठीक है. एंड जिनका जो हैप्लॉइड, जिनका जो क्रोमोसोमल कंटेंट होता है दैट रिमेन्स द सेम. सो इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है ना. अगर 46 है तो आगे के जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो भी क्या होंगे? 46 एंड 46. समझे? ठीक है. सो this is in asexual reproduction mitosis occur. So these are some of the important points for asexual reproduction. ठीक है. So the methods of asexual reproduction that we will start in the next tutorial. Thank you dear students. Thank you and have a nice day.